हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। जितने भी मेरे साथी TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा था कि TRE 4 के लिए बेस्ट बुक कौन सा है, कौन सा किताब पढ़ा जाए, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ा जाए, जीके कहाँ से किया जाए, जीएस कहाँ से किया जाए, फिर VS ईयर के लिए कौन सा बुक अच्छा रहेगा। यानी कि पूरी क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें, थ्योरी कहाँ से पढ़े, बहुत सारे कमेंट थे हमारे पास आए थे। तो मैंने सोचा कि जितने भी मार्केट में बुकें हैं, जिससे पहले के जो लोग TRE 1, 2, 3 में पढ़ के सिलेक्शन लिए हैं, उसी के बेसिस पर हमने TRE 4 के लिए कुछ बुकें आपके सामने ला कर रखा है। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने कुछ बुक का फ़ोटो लगाया है, आप इन सभी बुकों को देख सकते हैं। फिर हम इन सभी जो बुकें हैं इसके बारे में एक बाई एक बात करेंगे, कौन सा बुक क्या है, किसकी कितनी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसमें से कौन बुक आपको छोड़नी है, कौन सी बुक पढ़नी है, उस सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जिस बुक के बारे में, उसका आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए, हमने यहाँ पर NCERT किताब जो है उसको लिया है। अब यहाँ देखिएगा, NCERT का विज्ञान है, ठीक है, ये सभी आपका NCERT विज्ञान है यानी कि। और यहाँ पर अब देखिएगा, यहाँ पर हमने NCERT सार संग्रह लिया है। तो अगर आपके मन में होगा कि NCERT पढ़ें या फिर सार संग्रह पढ़ें, देखिए, अगर हम इस चीज़ आपको बोल दें कि जो NCERT है, पूरी किताबें जो आपका ओरिजिनल NCERT है उसमें, और जो सार संग्रह, इसमें बहुत सारा डिफरेंस है। क्योंकि जो आपका सार संग्रह जो किताब है, इसमें आपका सिर्फ 1 बाई 1 यानी कि ओनली रीजन क्वेश्चन जैसा दिया हुआ है हर चैप्टर से उठाकर। लेकिन जो आपका NCERT है, अगर आप इसको पढ़िएगा तो यहाँ से आपकी जो थ्योरी है पूरी तरह से आपकी जो है वो क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर हम बात करेंगे PRT के लिए, सिर्फ हम बात करेंगे, अगर आपको PRT के लिए, अगर आप PRT की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हम बात करेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए कि जो आपका सिलेबस है जल्दी से आपका कवर हो जाए और आपको जो NCERT भी पढ़ना नहीं पड़े अच्छा से, और जो आपका ये NCERT सारे इससे भी हो जाए। देखिए, हम आपको बता देते हैं कि अगर आप PRT की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है। हमने जब PRT का जब सिलेबस आप देखिएगा तो उसमें आपका जियोग्राफी और का सबसे बड़ा रोल है, ठीक है, और साथ में जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपका सिर्फ है मॉडर्न हिस्ट्री का आपका रोल है, ठीक है। यानी कि आपका जो जियोग्राफी है इसका कम से कम आपका 25 से क्वेश्चन आपका आएगा PRT में, और जो आपका हिस्ट्री है यानी सिर्फ आपका मॉडर्न हिस्ट्री, इससे आपका कम से कम 15 क्वेश्चन आपका आएगा हिस्ट्री में। तो हमको बस जियोग्राफी और हिस्ट्री को करना है कवर। इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको हम बोल देते हैं कि जो आपका जियोग्राफी है वो आप क्या कीजिएगा, आप जब NCERT का बुक खोलिएगा, सिर्फ 9 और 10th का, आप जब 9 और 10th का NCERT बुक खोलिएगा तो उसमें 9 में आपके करीब 5 चैप्टर होंगे, और जो 10th है इसमें आपके 5 चैप्टर होंगे, यानी कि आपका दोनों मिला के हो गया 10 चैप्टर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको जियोग्राफी में 25 मार्क्स जो है आपका सेफ हो जाए, तो उसके लिए आपको सिर्फ 10 चैप्टर पढ़ना है। यानी कि आपका 9 और 10th दोनों बुक मिला के आपके पास सिर्फ 10 चैप्टर होगा। यानी कि आप इसी 10 चैप्टर को पढ़ लीजिएगा तो आपका जो ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है आपका वो सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है आपको ज्योग्राफी के लिए, जब आप 9 और 10th को दोनों जो बुक है NCERT का, उसमें 5वां चैप्टर होगा, उसको पढ़ लीजिएगा। उसको पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, NCERT जो सार की जो बुक है, इस जो बुक का जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है उसको आप पढ़ लीजिएगा। ये आपके लिए आसान होगा, क्योंकि सिर्फ 9 और 10 का आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ से जब का बेस है आपका बन गया। उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे कहीं छूट रहा है, उस क्वेश्चन को आप NCERT सार से पढ़ लीजिएगा। यानी कि आपका एक जगह से थ्योरी आप पढ़ लिए, यहाँ पर आपने कुछ क्वेश्चन पढ़ लिया, आपका जो ज्योग्राफी पर अच्छा से कमांड हो जाएगा। ये आपके लिए ज्योग्राफी का है। अब देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे हिस्ट्री के लिए। तो आपका जो हिस्ट्री है उसमें हमको सिर्फ पढ़ना है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, आपको क्या करना है, क्लास 8 का जो हिस्ट्री है, ठीक है, NCERT क्लास 8 का जो हिस्ट्री है आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपके 7 से 8 चैप्टर दिए होंगे, उसको पढ़ लेना है आपको क्लास 8 NCERT हिस्ट्री। और एक आपको पढ़ लेना है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री का, ठीक है। बस आपको बस इतना ही पढ़ना है हिस्ट्री के लिए। अगर आपने इसको अच्छा से पढ़ लिया, क्लास 8 का हिस्ट्री और क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4, तो आपका जो हिस्ट्री में 15 क्वेश्चन में से आप 12 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। और उसके बाद जो बच गया उसके लिए फिर आपको NCERT सार पढ़ना है, और इसका जो क्वेश्चन है आप क्या कीजिएगा, इसके जितने भी क्वेश्चन है उसको आप पढ़ लीजिएगा। हम गारंटी कर सकते हैं कि आपका जो भी क्वेश्चन है वो कहीं नहीं जाएंगे, इसी बुक से आपका क्वेश्चन फंसेंगे। तो हमने बात कर लिया ज्योग्राफी का, और हमने बात कर लिया आपका हिस्ट्री का। हमारे जो दो मेन पोर्सन थे PRT का, हमारा क्लियर हो गया, जियोग्राफी और हिस्ट्री का। अब ये वीडियो में रहिएगा, अभी बताएंगे आपको लास्ट में कि इसके बाद क्या करना है। यहाँ तक तो आप सब बच्चे करेंगे, ठीक है,
लेकिन इसके बाद क्या करना है ताकि आपका जो 90+ जो मार्क्स है वो आ जाए, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, देखिए जब दोनों को पढ़ लीजिएगा ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए। अब हम बात करेंगे साइंस के लिए। देखिए अगर आप साइंस के विद्यार्थी होंगे, अगर आपने 12th में साइंस लेकर पढ़ा होगा तब तो आपको उतना कुछ दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आपको 12th में साइंस अगर नहीं होगी, आपको क्या करना है, अगर आप जैसे ही 10th का बुक उठाइएगा साइंस का NCERT को, या फिर 9th का, तो आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपने 12th में साइंस नहीं पढ़ा होगा तो आपको दिक्कत होगी। आपको साइंस के लिए क्या करना है, हम कुछ बताते हैं उसकी टेक्निक। आप क्या कीजिएगा साइंस के लिए, देखिए अगर आपको साइंस के लिए क्या करना है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर सामान्य विज्ञान है, ये आपका लूसेंट का, ठीक है। सामान्य ज्ञान है आपका ये लूसेंट का, ठीक है। आपको क्या करना है साइंस के लिए, ये जो लूसेंट का जो आपका सामान्य ज्ञान है, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कैसा है, इसमें आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है साइंस का। आप क्या कीजिएगा, आप डेली जो है एक एक चैप्टर को पढ़िएगा इस बुक से। सामान्य ज्ञान है साइंस का, इसमें आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है साइंस का, उसको आप डेली एक एक चैप्टर पढ़िएगा। और आप जब क्वेश्चन देखिएगा आपका प्रीवियस ईयर, तो आपको लगेगा कि जितना क्वेश्चन है वो सभी इसी बुक से पूछे गए हैं, ठीक। यानी कि आपका साइंस का 15 क्वेश्चन आपके पास आते हैं, उस 15 में से आप देखिएगा तो करीब 15 क्वेश्चन आपके इसी बुक से होगा, ठीक है। आप देखिएगा इस बुक को खोलकर, वहाँ पर आपका साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसका PDF हमने टेलीग्राम में डाल दिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, वहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आप पढ़िएगा, सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। डेली आपको पढ़ना है, और आप जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक आप उसको सिर्फ पढ़ते रहिएगा। पढ़ने से क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन है आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, एग्जाम में बन जाएंगे आपसे, ठीक है। तो आपके लिए साइंस के लिए सिर्फ सामान्य ज्ञान का जो ऑब्जेक्टिव है इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर आप क्लास 12th में साइंस नहीं पढ़े होंगे तो लेकिन अगर आप क्लास 12th में साइंस पढ़े होंगे तब तो आप NCERT पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि NCERT पढ़े, तो आपको क्या करना है कि किसी भी यूट्यूब पर किसी भी टीचर का जो NCERT पढ़ाया है उसका वीडियो निकालिएगा, आप बुक खोलिएगा, उसको बस देखिएगा और बुक को पढ़िएगा। वहाँ से आप ऐसे कीजिएगा तो आपका कुछ जो कंसेप्ट है आपका क्लियर आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम जो बोल रहे हैं आपको सामान्य ज्ञान का जो ऑब्जेक्टिव है NCERT इसका साइंस का, उसको आप पढ़ लीजिएगा, आपका साइंस यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस की बात कर लिया। अब हमारे पास बचता है पॉलिटी का क्वेश्चन, और बचेगा आपका करंट अफेयर्स, मैथ का, रीजनिंग का, ठीक है। और देखिए अगर आप यहाँ तक कर लिए तो फिर आपके पास क्या बचेगा, मैथ का और आपका पॉलिटी का। देखिए हमने जहाँ तक देखा आपका पॉलिटी के लिए, तो हमने जब पॉलिटी के क्वेश्चन को जब देखा, उसको मिलाया, तो हमने देखा कि जो आपका ये सामान्य ज्ञान जो आपका लूसेंट है, जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन थे वो सभी क्वेश्चन आपको इसी बुक से पूछा गया था। जब सामान्य ज्ञान जो लूसेंट है इसका बुक खोलिएगा तो आपका जितना क्वेश्चन है सब इसी बुक से आपसे पूछा गया था। और जो क्वेश्चन इस बुक में नहीं था, यानी कि 1-2 क्वेश्चन थे जो इस बुक में नहीं थे, आपका स्टेटमेंट थे, उसको जब हमने सर्च किया तो जो क्वेश्चन था आपका, हमने जो NCERT सार बोला था उसका जो पॉलिटी था वहाँ से क्वेश्चन आपको मिल गया था, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है कि जो आपका पॉलिटी के लिए पहले सामान्य ज्ञान की जो पॉलिटी है इसको पढ़ लेना है, और इसके बाद जो आपका NCERT सार का मैंने बुक बोला है उस बुक का आपका जो पॉलिटी है उसको पढ़ लेना है। तो आपका जो है पॉलिटी के जो क्वेश्चन है 7 से 8 जो आता है आपका बन जाएगा यहाँ से, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे आपके EVS का। देखिए EVS जो है ना, EVS के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सा एक बताएंगे टेक्निक, आप EVS वहाँ से हो जाए क्लियर। आपको बस क्या करना है, देखिए आपका जो यहाँ पर NCERT सार जो है ना, इसका आप EVS का देखिएगा उठाकर क्वेश्चन। अब देखिएगा कि जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन है आपका NCERT सार का जो EVS है ना, इसी से पूछा गया है, ठीक है। आप देख लीजिएगा जितना भी आपके EVS क्वेश्चन है NCERT सार से ही पूछा गया है। तो आप क्या कीजिएगा, NCERT सार का जो EVS क्वेश्चन है आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपका EVS बन जाएगा यहाँ से। देखिए सबसे बड़ी बात, जो आपका NCERT सार बुक है ना, ये बुक आपके लिए रामबाण है। इस बुक से आप ज्योग्राफी भी पढ़िएगा, हिस्ट्री भी पढ़िएगा, EVS भी पढ़िएगा, पॉलिटी भी पढ़िएगा, और हो सके तो आप इसी बुक से साइंस भी पढ़ लीजिएगा। यानी कि ये जो बुक है ना, इस बुक को आप पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा। इस बुक का जितना भी आप सब्जेक्ट है सभी को पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा 1 से 2 बार, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। मैंने मिलाया था बढ़िया से, इसलिए आप इस बुक को नहीं छोड़िएगा, ठीक, किसी भी हालत पर। हमने यहाँ तक कर लिया, हमारा पॉलिटी ही देख लिया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, आपका EVS मैंने बता दिया। और हमारे पास बचा मैथ, क्या करना पड़ेगा। मैथ के लिए आप क्या कीजिएगा, आइए बताते हैं आपको। देखिए ये आप बुक देख रहे हैं, ये बुक आपका लिखा हुआ है BPSC पूर्वावलोकन। देखिए ये जो बुक है ना, इसमें आपके BPSC के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सभी इसमें दिया हुआ है।
आपको क्या करना है कि जो मैथ के लिए इसका जो प्रीवियस ईयर मैथ का क्वेश्चन है ना, उसको बना लीजिएगा, ठीक है। जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उन सभी का जो आपका नया वाला है 71 बीपीएससी तक हुआ एग्ज़ाम, उन सभी का क्वेश्चन जो है मैथ का आप बना लीजिएगा, ठीक है। आपका 15 से 16 मैथ आपका आता है, उसमें से आप अगर मैथ का स्टूडेंट अगर अगर नहीं होंगे तो फिर भी आप उसमें 12 तक मैथ बना लीजिएगा। लेकिन अगर आप मैथ पढ़े होंगे 12th में या फिर आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए तो 15 के 15 मैथ आपसे बन जाएगा। लेकिन अगर आप मैथ के स्टूडेंट नहीं हैं, आप मैथ नहीं पढ़े हैं, तो आपके लिए ये बुक आप जितना भी क्वेश्चन होगा उसको बना लीजिएगा, ठीक है। आपका 12 नंबर मैथ में आपसे आराम से बन जाएंगे। और बात रही रीजनिंग के लिए, तो उसके लिए भी सेम कंडीशन है। अगर आप तैयारी कर रहे होंगे किसी एग्ज़ाम का तो आपसे तो रीजनिंग बन जाएगा। लेकिन अगर आपने नहीं कभी रीजनिंग पढ़ा होगा तो आपको सिर्फ इसका जो रीजनिंग है उसको उठाइएगा, उसको बना लीजिएगा, रीजनिंग क्वेश्चन वहाँ से बन जाएंगे। क्योंकि मैथ और जो रीजनिंग है उतना टफ नहीं आता है बीपीएससी एग्जाम में, ठीक है। बस नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, आप उसको यहाँ से देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर आपका बन जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए मैथ के लिए किसी भी कोई बड़ा किताब नहीं पढ़ना है कि मैथ नहीं है, हल्का क्वेश्चन आता है, देखिएगा उठा कर, तो उसमें आपका अधिकांश आपका सिम्प्लिफिकेशन होगा। और जो हल्का क्वेश्चन होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस का वहाँ से पूछेगा, तो आपको जो प्रीवियस ईयर है उसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आपका मैथ हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास बचा है करेंट अफेयर्स, सबसे बड़ा है करेंट अफेयर्स, जिसका आपका 15 से 16 क्वेश्चन, यानी कभी कभी उसमें आपका 20 क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा करेंट अफेयर्स का। उसके लिए आपको क्या करना, देखिए इसके लिए आप जो ये देख रहे हैं यहाँ पर एसपीडी का करेंट अफेयर्स है, ठीक है। आप एसपीडी को जितने भी इसका करेंट अफेयर्स दिया हुआ है सिर्फ इसी को फॉलो करना है, किसी और बुक को फॉलो नहीं कीजिएगा। सिर्फ आप एसपीडी का जो करंट अफेयर्स है इसको पढ़िएगा। इसके पीछे में, यानी कि इसके पीछे में आप देखिएगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है एसपीडी के, ठीक है। जितना हो सके उसको आप याद कीजिए, ठीक है। उसी में से आपका आएगा 15 से 20, 15 से 16 तक, आपका 18 तक आता है आपका करंट अफेयर्स। आप सिर्फ इस बुक को फॉलो कीजिएगा, इसका जो ऑब्जेक्टिव उसको पढ़िएगा, और जो आपका कौन सा गेम कब हुआ है, कहाँ हुआ है, और जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है, उसको सबको देख लीजिएगा। पीएम को कौन सा अवार्ड मिला है, ये सभी आपको देख लीजिएगा, ठीक है। यही आपको पूछेगा। और आप ओलंपिक जो है वो भी देख लीजिएगा। यानी कि सिर्फ आप इसी बुक को फॉलो कीजिएगा, आपके लिए करंट अफेयर्स का इससे बाहर आपका कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाला है। यहाँ तक हो गया। और एक और बात, बहुत सारे जो बच्चे हैं एक किताब के बारे में हमसे बोल रहे थे, क्या किताब को पढ़ना है नहीं पढ़ना है, आइए उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए ये जो बुक है, जो आपका बीपीएससी टीआरई 4 जो निकाला गया है, एक आपका टीचिंग परीक्षा नाम का कोई चैनल है, नाम नहीं लेंगे, ठीक है, जो भी है इन्होंने निकाला है। तो क्या इस बुक को ख़रीदना है या फिर नहीं ख़रीदना है? देखिए जैसे ही आप इसके बारे में सर्च देखिएगा तो यहाँ पर आपके जितने भी आपका बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम हुआ है उन सभी का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सिर्फ यहीं दिया गया है, ठीक है। जितने भी बीपीएससी टीआरई 4 टीआरई का एग्ज़ाम हुआ है 1, 2, 3 का, उसी का क्वेश्चन से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। यानी कि आप बोल सकते हैं एक तरह से ये क्वेश्चन बैंक है। क्या है ये? आपका एक क्वेश्चन बैंक है। तो आपको ये किताब लेना है नहीं लेना है आप खुद सोचिएगा, हम नहीं बताएंगे, लेकिन आपको बताते हैं क्या करना है। देखिए ये आपका क्वेश्चन बैंक है, तो हमने जब आपको पहले ही बोल दिया है क्वेश्चन बैंक के लिए आपको जहाँ से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है उसके लिए आपको बोला है। आपका जो बीपीएससी पूर्वावलोकन है ये भी तो आपका क्वेश्चन बैंक ही है। 70 पेज से लेकर जितना भी आपका टीआरई तक एग्जाम हुआ है सबका क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, यानी कि ये भी आपका क्वेश्चन बैंक ही है। अगर आप इस बुक को ले लिए तो फिर वो बुक आप खुद सोचिए लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बैंक तो आपका भी है, इसमें आपका पूरा आपका बीपीएससी से का एग्ज़ाम का क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि टीआरई से लेकर बीपीएससी तक का। तो ये क्वेश्चन बैंक ही है और यहीं से आपको प्रैक्टिस करना है। जितना ऐसा क्वेश्चन है पूर्वावलोकन का उन सभी क्वेश्चन का लगाना है। आप पूरा पढ़ लीजिएगा, जब लूसेंट, एनसीईआरटी सार, एनसीईआरटी, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है इसी बुक से। जो ये बुक है आपका बीपीएससी पूर्वावलोकन का, आपको इसी बुक से प्रैक्टिस करना है। जितना सा क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि यहीं आपका पीवाईक्यू का रोल निभाएगा। और जो क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से आते हैं उठा के, ठीक है, आप खुद मिला लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद ये सब तो हो गया। और लास्ट में सबसे बड़ी बात है कि जितना भी आपका टीआरई 1, 2, 3 का एग्ज़ाम हुआ है, री एग्ज़ाम, सबका क्वेश्चन को आप एक जगह रखिए निकाल कर, और उसको आप देखते रहिए, वो उसको आप पढ़िए। क्योंकि आपका 1, 2, 3 टीआरई जो हुआ है री एग्ज़ाम, इन सभी के आप क्वेश्चन देखिएगा ना, सिर्फ आपको पीआरटी का नहीं, आपको 6 to 8 का भी क्वेश्चन देखना है। उसमें आपको जीके जीएस देखना है, जो आपका ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, उससे देखिएगा। आपको 9, 10 का जो आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी आपका होगा उसको देखिएगा। जब 11, 12 का आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी होगा उसको देखिएगा। यानी जितना भी आपका सिलेबस है, आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी सिलेबस है, इस सिलेबस से जितने क्वेश्चन टीआरई पूछे गए हैं किसी भी क्लास का हो, आपको पढ़ना है। क्योंकि वहाँ से आपका करीब से करीब सेम टू सेम उठा के आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपके
TRE 1, 2, 3 के जो क्वेश्चन हुए हैं 1 से लेकर 12 तक एग्जाम में, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, पॉलिटी का, मैथ का, वो सभी आपको सेम टू सेम उठा के पूछा जाएगा। कम से कम 20 क्वेश्चन आप इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, उन सभी को पढ़ना है, ठीक है। तो हमने जितना बुक बुक बताया है उतना आप देख लीजिए, उसके बाद आपको यहाँ से करना प्रैक्टिस, ठीक है। अभी भी टाइम है, अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं शुरू किया तो आप कर सकते हैं, अभी टाइम है, बहुत टाइम है, अभी एग्ज़ाम में लेट होगा जहाँ तक देखने में लग रहा है। तो आप लोग इस चीज़ को फॉलो कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और सबको शेयर कीजिए और चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।